हेलो दोस्तों, मैं ऋषि आनंद आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है वैदिक गणित। तो दोस्तों ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय अरुण शर्मा सॉल्यूशन सीरीज 12th चल रही, ठीक है। ये 12वीं सीरीज है और इस सीरीज में आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का पार्ट 15 है और अभी आपका लेवल 1 ही चल रहा है। और इस लेवल में आपको क्वेश्चन नंबर 71 से लेकर क्वेश्चन नंबर 75 तक के सॉल्यूशन देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। मतलब कितने सवाल हो जाएंगे, मतलब आपको यहाँ पे 5 क्वेश्चंस के आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को मिलने वाले। और ये कौन से बुक के मिलेंगे, ये आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बुक है जो कि कैट की बुक है और ये अरुण शर्मा के द्वारा लिखी गई बुक है। इसी बुक का आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, इसमें 5 क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेंगे। और जो भी भाई अपना एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आपका सीएचएसएल का एग्जामिनेशन हो गया या फिर आईबीपीएस बैंक पीओ क्लर्क का एग्जामिनेशन हो गया या फिर आपका कैट मैट जैट का एग्जामिनेशन हो गया, कोई भी मैनेजमेंट इंट्रेंस एग्जामिनेशन हो गया, तो उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगी, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है, बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल है जो कि ऐसे सवाल आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलते ही मिलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपको इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए हो तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहो तो डाउनलोड करके अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हो। साथ ही साथ जो मेरा व्हाट्सएप का जो ग्रुप है या फिर जो मेरा टेलीग्राम का ग्रुप है वहाँ पे मैं लिंक डाल देता हूँ, वहाँ से भी चाहो तो डाउनलोड करके अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हो। वहाँ पे मैं आपको वीडियोस के भी लिंक डाल देता हूँ, तो आप अगर मेरे साथ वहाँ पे जुड़े हुए हो तो आपको कोई भी नोटिफिकेशन जल्दी ही मिल जाया करेगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, एक एक करके क्वेश्चन लेते हैं और उनका सॉल्यूशन देखते हैं। तो दोस्तों पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है और सवाल ये है कि इफ एक्स वाई इज अ 2 डिजिट नंबर एंड यू वी एक्स वाई आर डिजिट्स, देन फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन एक्स वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू फैक्टोरियल यू प्लस वी, ठीक है। देखिए सवाल में क्या बोला जा रहा है, एक्स वाई एक 2 डिजिट नंबर है, ठीक है। और जिसका और यू वी एक्स और वाई जो ये खाली डिजिट्स है, ठीक है। देन फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो हमारे पास एक इक्वेशन दे रखा गया एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू फैक्टोरियल प्लस वी। इसका आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताना है, ठीक है। तो एक चीज यहाँ पे समझना, हमें जो इक्वेशन दे रखा गया वो इक्वेशन कुछ इस तरीके से एक्स वाई का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। और ये हो जाएगा फैक्टोरियल यू प्लस वी हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स वाई क्या है, मेरा 2 डिजिट नंबर है। तो एक्स वाई जब मेरा 2 डिजिट नंबर है तो ये मैक्स टू मैक्स कितना जा सकता है, 99 जा सकता है। 99 से अगर हम बाहर जाएंगे तो वो हमारा कितना हो जाएगा, 3 डिजिट हो जाएगा। इसके बाद कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा आपका 3 डिजिट नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स वाई का क्या बोला जा रहा है, स्क्वायर बोला जा रहा है, तो ये हो गया आपका स्क्वायर, ठीक है। तो जब आप एक्स वाई का स्क्वायर निकालो मतलब 99 का स्क्वायर निकालोगे तो ये कितना आ जाता है आपको 9801, कितना आ जाएगा 9801 आ जाएगा। अब ये 9801 को सेटिस्फाई कौन सा करेगा, आपको फैक्टोरियल u का वैल्यू और v का वैल्यू का सम। इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, 9801 से बड़ा नहीं होना चाहिए, कभी भी क्या होना चाहिए, कम ही होना चाहिए, ठीक है। समझ पा रहे हो बात को, ठीक है। तो अगर हम u अगर देखने चलते कि u की वैल्यू क्या हो सकती है, तो अगर हम u का वैल्यू अगर ऊपर से देखना चलते स्टार्ट करते, अगर 9 से शुरू करते हैं तो 9 से इसका फैक्टोरियल क्या होगा, वो 9801 से ऑब्वियसली क्या होगा, आपका ज्यादा ही होगा। तुम्हारा कहाँ से यू का वैल्यू जो है फैक्टोरियल जो होगा, अगर हम 7 का फैक्टोरियल लेते तो वो क्या होगा आपको 9801 से क्या होगा, छोटा होगा। तुम्हारा जो वैल्यू हो सकता है वो कौन कौन सा हो सकता है, यू का जो वैल्यू हो सकता है 9 नहीं होगा, यू का वैल्यू हो सकता है आपको 7 हो सकता है, ठीक है। 6 हो सकता है, फिर क्या हो सकता है आपको 5 हो सकता है, ठीक है। ये 3 वैल्यूज होंगे, ठीक है ना। ये 3 वैल्यूज हो सकते हैं आपको यू के, ठीक है। और फिर उसका बाद आप यू का भी कोई भी ले सकते हो नंबर, ठीक है। तो यू के कितने वैल्यूज हो सकते हैं आपको 7, 6 और 5 हो सकते हैं। तो हमारे पास कितने सॉल्यूशन बन जाएंगे यहाँ पे, हमारे पास कितने आ जाएंगे, 3 सॉल्यूशन हो जाएंगे, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाना चाहिए, हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात, समझ गए इस सवाल को, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल ये है कि 10 पॉइंट्स आर मार्क्ड ऑन ए स्ट्रेट लाइन एंड 11 पॉइंट्स आर मार्क्ड ऑन अनदर स्ट्रेट लाइन। हाउ मेनी ट्राइंगल्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड विद वर्टिसेस फ्रॉम द अबव अमॉन्ग द अबव पॉइंट्स, ठीक है। देखिए एक स्ट्रेट लाइन है जहाँ पे 10 पॉइंट्स क्या किए हुए हैं, मार्क किए हुए हैं,
और एक स्ट्रेट लाइन है जिसमें आपको 11 पॉइंट्स क्या किए हुए हैं, मार्क किए हुए हैं। ठीक है, तो हम कितना ट्रायंगल्स यहाँ पे बना सकते हैं इन सारे लाइनों को लेके। ठीक है, तो देखो एक स्ट्रेट लाइन अगर हमारे पास एक L1 ये है, ठीक है, और एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास L2 ये है। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे आपको 10 पॉइंट्स है, तो 10 पॉइंट्स यहाँ पे है। ठीक है, इसी लाइन पे है। ठीक है, और इस पे आपको 11 पॉइंट्स है, ऐसे ही करके 11 पॉइंट्स हो जाएंगे, तो 11 पॉइंट्स यहाँ पे है। तो हमें किसी ट्रायंगल को बनाने के लिए क्या जरूरत पड़ेगी, तो देखो इसमें अगर हम 3 पॉइंट्स लेंगे, किसी भी ट्रायंगल को बनाने के लिए हमें 3 पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है। तो अगर हम इसी लाइन पर ले रहे हैं या फिर इसी पॉइंट लाइन पे पॉइंट सारे ले रहे हैं, तो हमारा एक ट्रायंगल नहीं बनेगा, वो एक क्या बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन ही बन जाएगा। तो हम एक काम कर सकते हैं कि यहाँ से 2 पॉइंट्स ले लें और यहाँ से क्या ले लें, 1 पॉइंट्स ले लें। तो इन सबको अगर मिलाओगे तो क्या बन जाएगा, एक आपका ट्रायंगल बन जाएगा। मतलब या तो आप इधर से 2 पॉइंट्स ले लो और इधर से 1 पॉइंट ले लो, तो ये क्या बन जाएगा, आपको ट्रायंगल बन जाएगा। हमें क्या बनाना है, आपको ट्रायंगल ही बनाना है। तो हम एक काम कर सकते हैं यहाँ पे कि एक जगह से हम लोग 2 पॉइंट्स लेंगे और एक जगह से क्या लेंगे, आपको 1 पॉइंट्स लेंगे, तो हमारा बन जाएगा। तो हम ये दोनों लाइन के केसेस में होगा। अगर हम 10 पॉइंट 10 वाला में से ले रहे हैं, 10 वाले लाइन में से ले रहे हैं, तो 10 में से 1 पॉइंट हम इधर से ले लेते और यहाँ से क्या ले लिया हमने, 2 ले लिया। ठीक है, और यहाँ से हमने 11 ले लिया और यहाँ से 1 ले लिया। ठीक है, ठीक है, 1 पॉइंट ले लिया, 11 वाले में से 1 ले लिया। ठीक है, और इसमें से 2 पॉइंट्स ले लिए 10 वाले स्ट्रेट लाइन से। ठीक है, और एक काम ये कर सकते हैं कि अब 10 पॉइंट जिसमें उसमें से हमने एक ही पॉइंट कंसिडर किया और जो हमारे पास 11 उसमें से 2 पॉइंट्स को क्या कर लिया, कंसिडर कर लिया। ठीक है, तो हमारा कितना का हो जाएगा, इतना ट्रायंगल हमारा यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। अब इनको जब आप सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व करने के बाद आ जाएगा आपका 1045। तो 1045 यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बन जाएंगे सारे पॉइंट्स को मिला के। ठीक है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात, समझ गए इस सवाल को। चलिए बढ़ा जाए, अपना अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल ये है कि फॉर ए स्कॉलरशिप at the most 9 candidates out of 2n plus 1 can be selected. If the number of different ways of selection of the list one candidate is 63, the maximum number of candidates that can be selected for the scholarship is। ठीक है, देखिए कोई एक स्कॉलरशिप का एक स्कॉलरशिप में हमको सेलेक्ट करना है जिसमें एट द मोस्ट ऑफ एन कैंडिडेट्स क्या कर सकते हैं, हमारे सेलेक्ट हो सकते हैं कितने में से, 2n+1 से। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ डिफरेंट वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ द एट लीस्ट, कम से कम हमें कितना करना है, एक कैंडिडेट करना, कम से कम एक कैंडिडेट हमको सेलेक्ट करना है स्कॉलरशिप के लिए। ठीक है, तो निकल के कितना आता है आपका, 63 आता है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट दैट कैन बी सिलेक्टेड, तो कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट सेलेक्ट हो सकते हैं इस स्कॉलरशिप में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि आपको हमारे पास 2n+1 कैंडिडेट्स है जिसमें से हमको कितना सेलेक्ट करना, सिर्फ n सेलेक्ट करना। और ऐसे सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए आपका, टोटल आना चाहिए 63। कितना आना चाहिए, 63 आना चाहिए। ठीक, तो हम एक काम करते हैं यहाँ पे कि कम से कम हमें क्या बोला जा रहा है, कम से कम एक सेलेक्ट करना ही करना है। कम से कम कितना करना है आपको, एक सेलेक्ट करना ही करना है। तो हम ऑप्शन के थ्रू चले जाते हैं कि मैक्सिमम मेरा मैक्स टू मैक्स कितना हो रहा है, आपको 3 सिलेक्शन हो रहा है। तो हमें कितना लेना है, यहाँ पे 3 हम लोग लेके चल रहे हैं हम लोग, और जो ऑप्शन के थ्रू लेके चल रहे हैं। तो अगर हम n की जगह अगर 3 लेते हैं तो कितना हो जाएगा आपका, 7 हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले कितना एटलीस्ट बोला गया आपको, 1 बोला गया, तो एक ले लिए। ठीक है, फिर 7c कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। और फिर कितना हो जाएगा, 7c3। ठीक है, मैक्सिमम हमें कितना लेना है, 3 लेना है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम नंबर हमारा ऑप्शन वाला है। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका सब जब इसको सॉल्व किया जाएगा कितना आ जाएगा, 63 आ जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि मैक्स टू मैक्स हम लोग कितना स्टूडेंट सेलेक्ट कर सकते हैं, तो 3 स्टूडेंट क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, मैक्स टू मैक्स 3 कैंडिडेट्स हम लोग यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल ये है कि 1 रेड फ्लैग, 3 वाइट फ्लैग्स एंड 2 ब्लू फ्लैग्स आर अरेंज्ड इन ए लाइन सच दैट no two adjacent flags are of the same color and the flags at the two ends of the line are of different colors. In how many different ways can the flags be arranged? ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि मेरे पास रेड फ्लैग कितना, आपको रेड फ्लैग 1 है और व्हाइट फ्लैग मेरे पास 3 है। व्हाइट फ्लैग कितने हैं मेरे पास, 3 है। और ब्लू फ्लैग कितने हैं हमारे पास, 2 है। ठीक है, तो अब क्या करना है कि हमें इस तरह से अरेंज करना है इन सारे फ्लैग्स को कि नो टू एडजेसेंट फ्लैग्स आर ऑफ सेम कलर। जो एडजेसेंट मेरे फ्लैग्स होंगे वो सेम कलर के नहीं होने चाहिए, मतलब व्हाइट के साथ व्हाइट नहीं होगा, ब्लू के साथ ब्लू नहीं हो सकता। रेड तो एक ही है तो रेड से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है,
अब क्या बोल रहे हैं कि द फ्लैग्स एट द टू एंड्स ऑफ द लाइंस आर ऑफ डिफरेंट, जो हमारे दो एंड्स पे जो हमारे फ्लैग्स होंगे वो क्या होने चाहिए, आपको डिफरेंट कलर के होने चाहिए। ठीक है, तो कितने तरीके से हम लोग इन सारे फ्लैग्स को अरेंज कर सकते हैं ये हमें यहाँ पे बताना है। तो देखिए यहाँ पे टोटल फ्लैग्स कितने हो गए, टोटल फ्लैग्स देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास है 6। तो इन 6 फ्लैग्स को क्या करना, अरेंज करना, तो 1 2 3 4 एक 5 और एक 6। ठीक है, तो एक चीज इस तरह से हमने अरेंज करना। तो एक चीज यहाँ पे समझना, हमारे पास सबसे ज्यादा फ्लैग्स कितने हैं, व्हाइट फ्लैग है कितने, 3 है। तो हमारे पास प्लेसेस कौन से, 1 2 3 4 5 और 6। तो या तो हम व्हाइट फ्लैग्स को सारे ऑड जगह पे रख सकते हैं या फिर इवन जगह से, यही दो अरेंजमेंट कर सकते हैं, क्योंकि व्हाइट हमारे पास ज्यादा है तो पहले उसी को अरेंज कर लेते हैं। तो व्हाइट को हमने यहाँ रख दिया, एक यहाँ रख दिया, एक यहाँ रख दिया, क्योंकि दो एडजेसेंट एक साथ नहीं होने चाहिए सेम वाले फ्लैग। ठीक है, अब जो जगह बच गया वहां पे हम लोग क्या कर लेंगे, रेड को रख लेंगे और ब्लू को रख लेंगे। चलो रेड को यहाँ रख लिए और ये दोनों ब्लू को यहाँ पे रख लिए। ठीक है, तो एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली, दोनों कंडीशन में फुलफिल हो रहा है, नो टू एडजेसेंट फ्लैग्स आर द सेम कलर, देख पा रहे हो आप, नहीं है। और दोनों एंड पे हमारा क्या डिफरेंट है, यहाँ पे व्हाइट है और यहाँ पे क्या आपको ब्लू है। ठीक है, तो यहाँ पर जो निकल के आता है इसी तरीके से हम लोग या तो ऑड पे लगा लो व्हाइट को, या फिर हम लोग इवन पे भी प्लेस कर सकते हैं। ये देखिए सारे इवन पे प्लेस कर दिया मैंने व्हाइट को, और जो बच गया वहां पे रेड लग जाएगा और ब्लू लग जाएगा। ठीक है, एक ही अरेंजमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम कितने सारे अरेंजमेंट कर सकते हैं, ये चीज यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट जो हो जाएगा, नंबर ऑफ अरेंजमेंट हो जाएगा आपको, 3 प्लेसेस बच जा रहे हैं व्हाइट को छोड़ के, तो 3 प्लेसेस हो गए 3, और फैक्टोरियल फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 2, और प्लस यहाँ पे आ जाएगा फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड फैक्टोरियल 2। 3c1 होगा, 3c2 और प्लस 3c2 होगा। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 6। तो 6 वेज है हमें इन सारे फ्लैग्स को अरेंज करने के, तो ये ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से करेक्ट। क्लियर है बात, समझ गए इस सवाल को। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, और ये इस वीडियो का अंतिम सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान समझिएगा। Sam has forgotten his friend's 7-digit telephone number. He remembers the following. The first three digits are either 635 or 6374. The number is odd and the number 9 appears once. If Sam were to use a trial and error process to reach his friend, what is the minimum number of trials he has to make before he can be certain to succeed? देखिए यहाँ पर क्या बोला जाए, सैम जो है वो अपने फ्रेंड्स का 7 डिजिट का टेलीफोन नंबर क्या कर दिया, वो भूल गया। बस उसे 3 नंबर याद है, एक तो 635 हो सकता है या फिर 674 हो सकता है। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है, कंडीशन देखते जाइए, कंडीशन क्या बोल रहा है, द नंबर इज नॉट ऑड, नंबर क्या है मेरा, ऑड है, और 9 एक बार आता है, 9 एक बार आता है। 7 डिजिट में से 3 डिजिट तो पता चल गया, 4 डिजिट में 9 हमारा क्या आता है, एक बार आता है। अब क्या बोल रहे हैं, इफ सैम वर टू यूज ट्रायल एंड एरर प्रोसेस, उसको ट्रायल एंड एरर प्रोसेस से उसको क्या करेगा, सॉल्व करेगा, निकालेगा नंबर कितने हो सकते हैं, ये चीज हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो देखिए एक तो हमें याद आ रहा है कितना, एक तो 635 सैम को याद आ रहा है, या फिर क्या हो सकता है, पहला यहाँ पे 674 हो सकता है। ठीक है, अब बाकी जो चार भर जगह है ना, उसको क्या करना, हमें फिल करना नंबर से। अब यहाँ के लिए क्या बोला जा रहा है कि ये पूरा जो नंबर है मेरा वो क्या आपको ऑड है, एक कंडीशन तो ये पूरा ऑड है, और 9 जो है इन चारों स्थान में से एक जगह 9 आ रहा है। ठीक है, अब एक चीज समझ लीजिए, डिजिट्स हमारे पास कितने हो सकते हैं, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अगर देखोगे तो टोटल कितने डिजिट हो जाएंगे, 10 डिजिट है यहाँ पे, है ना, 10 डिजिट। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि 9 जो है ना, 9 हमारा एक बार आ रहा है इन चारों स्थानों में से कोई एक जगह। तो चलो यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ पर आपका 9 आ गया, मान लीजिए यहाँ पे कितना आपका 9, तो एक ही बार अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, एक 9 चला गया, तो एक 9 एक डिजिट हमारा चला गया, तो बच गया कितने यहाँ पे डिजिट, बच गया हमारे पास यहाँ पे 9 डिजिट और बच गया, पूरा टोटल कितने, 0 से 9 लेके 10 है, जिसमें से एक 9 चला गया, तो मेरे पास कितने बच गए यहाँ पे, 9 डिजिट बच गए। तो यहाँ पे इस प्लेस में 9 से भर सकते हो, इस प्लेस में 9 से भर सकते हो। अब एक ध्यान देने वाली बात क्या है, नंबर क्या ऑड है, तो इस प्लेस पे जो होगा मेरा क्या होना चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए। तो ऑड नंबर कौन कौन से हैं? एक तो 1 है, एक 3 है, एक 5 है, एक 7 है। ठीक है, ये सारे क्या आपको ऑड नंबर है, तो 4 मेरे पास क्या हो गया, ऑड नंबर हो गया, तो यहाँ पे 4 नंबर से हम लोग कोई भी नंबर से भर सकते हैं। ठीक है, अब क्या है कि 9 जो है ना अभी इस प्लेस पे मेरा है, अब समझ के चलिए 9 जो है मेरा इस प्लेस पे होगा, तो बचे हुए 9 डिजिट यहाँ पे हम भरेंगे, यहाँ पे 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 9 डिजिट जो बच जाएंगे वो यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, अब उसी तरह सिमिलरली यहाँ पे भी 9 हो जाएगा, यहाँ पे भी 9 हो जाएगा, अब यहाँ पे 9 से हम भर रहे हैं, और यहाँ पे क्या 4 हो जाएगा।
ठीक है। अब एक बात समझिए, यहाँ पे भी 9 हो जाएगा, यहाँ पे भी 9 हो जाएगा, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, और यहाँ पर तो हम लोग 9 से भर ही रहे जो कि हमारा ऑड पहले से है। ठीक है, ये इतना अरेंजमेंट हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 324, ये भी कितना हो जाएगा आपका 324, और ये भी कितना हो जाएगा आपका 324, और ये हो जाएगा आपका 729। इतने तरीके से हम लोग 635 के साथ क्या कर सकते हैं, अरेंजमेंट कर सकते हैं। जब इसको हम लोग जोड़ते हैं तो ये जोड़ने के बाद आ जाना चाहिए 1701। इतने तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, अरेंजमेंट कर सकते हैं। सिमिलरली हमारा किसके साथ भी होगा, 674 के साथ भी यही चीज होगा। तो इसको कितना नंबर ऑफ वेज जो हो जाएगा, नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना हो जाएगा आपका 1701 इंटू 2 कर लेंगे, और इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना 3402। कितना आ जाएगा आंसर हमारा 3402। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात, समझ गए इस सवाल को। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो एट लास्ट दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ वीडियो, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।